नमस्कार गाइस, आज हम फिर आए हैं गुड़गांव में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का ऑफिस और मिलेंगे एसटीपी से, सीनियर टाउन प्लानर से। मैंने कुछ एक वॉलंटियर्स को भी इनवाइट किया है। हमारा मेन मुद्दा है विड्रॉवल का और साथ ही साथ जल्द से जल्द जो रीड्रॉ होना है उसकी डेट डिसाइड करके और रीड्रॉ जल्द से जल्द हो जाए। और पॉइंट ये आता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है ना, उसमें धक्का लगाया जाता है, मिल के 8-10 लोग धक्का लगाएं उसमें, फिर थोड़ी दूर गाड़ी चलेगी, फिर गाड़ी रुक जाएगी, फिर धक्का लगाना पड़ेगा। तो ऐसा फील हो रहा है कि अब धक्का लगा के यहाँ तक तो लेके आ गए हैं कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है, ऑफिस ऑर्डर निकाल दिया है, जिसमें कि उन्होंने बोल दिया है कि पुराना ड्रॉ कैंसिल हो गया है और नया ड्रॉ होगा और साथ ही साथ विड्रॉ का ऑप्शन दिया जाएगा। तो अब इस गाड़ी में एक बार और हम पुश करने के लिए आए हैं ताकि जल्द से जल्द ये गाड़ी स्टार्ट हो जाए और इसका समाधान हो सके। तो चलता हूँ मैं भी, जो वॉलंटियर्स है वो वेट कर रहे हैं बाहर। मीटिंग में लगभग 20 से 22 कैंडिडेट यानी कि वॉलंटियर्स पहुँचे वहाँ पर। आई एम वेरी थैंकफुल टू दीज वॉलंटियर्स जिसने अपने साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी काम किया और हमने जो प्लान किया था उसके अनुसार लगभग 20 से 22 वॉलंटियर्स वहाँ पे पहुँचे। तो अब मैं वन बाय वन आपको एक एक क्वेश्चन में बता देता हूँ जो हमने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एसटीपी सीनियर टाउन प्लानर रेणुका जी से किए और उन्होंने जवाब दिए। लगभग हमारी बातचीत 20 से 25 मिनट उनसे हुई, जिसमें कि उनका जो पोस्चर और जेस्चर था उससे ये साफ झलक रहा था कि जो वो बोल रही हैं 95% बातें बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। वो क्वेश्चन क्या थे वो मैं बता देता हूँ, उनके आंसर उन्होंने क्या दिया। पहला क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया कि जो जिन जिन लोगों का पैसा वापस आया वो कौन कौन से लोग हैं। तो उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जिनके फॉर्म में दिक्कत रही थी, चाहे वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए थे या उनके फॉर्म में गलती थी या डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे नहीं थे या किसी भी कारण से उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, ये उन्हीं लोगों का पैसा वापस आया है। उसके बाद ये क्वेश्चन किया गया कि उनका पैसा इतना लेट क्यों आया है, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 6 महीने हो चुके थे, जबकि उसमें तो किसी का कोई रोल था ही नहीं, ना ही केस जब किया था एग्जिस्टिंग जो कैंडिडेट थे उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं लिखा था उस केस में कि उनका पैसा वापस नहीं होना चाहिए। तब रेणुका जी ने बोला कि हमारे पास इस तरीके का कोई रिक्वेस्ट आया नहीं था, तो हमारे भी ध्यान से उतर गया। जब मेरे पास एप्लीकेशन आई आप लोगों की, यानी कि जो मैंने एफर्ट किए थे रिटर्न में और भी 1-2 एप्लीकेशंस आई थी, उसके बाद इसका संज्ञान लिया गया और उन लोगों को पैसा वापस कर दिया। फिर उनसे क्वेश्चन किया गया कि अभी तक ड्रॉ की डेट क्यों कंफर्म नहीं की गई है, जबकि कोर्ट ने केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो उन्होंने बताया कि डेट डिसाइड ना करने का कारण है कि अभी जो सॉफ्टवेयर है उस पर टेस्टिंग चल रही है और फाइनल लेवल की है। बिल्कुल कल भी मेरी बात हुई है और फाइनल लेवल पे वो टेस्टिंग चल रही है। उसके बाद उन्होंने हमारे सामने ही जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो कि एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, उनके जो मेन हेड थे उनको कॉल मिलाया, स्पीकर पे फ़ोन को लिया और उनसे पूछा कि ये सॉफ्टवेयर का जो फाइनल टच है वो कब तक क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि मंडे को हम फाइनल ट्रायल कर सकते हैं। उसके बाद उनसे क्वेश्चन किया गया कि जब आप विड्रॉ का ऑप्शन सॉफ्टवेयर में डाल देंगे, उसके बाद अगर कोई भी पर्सन विड्रॉ ऑप्शन चूज़ करता है तो कितने दिनों बाद उनका पैसा रिफ़ंड उनके अकाउंट में आ जाएगा। तो उन्होंने बताया कि जब भी हम जो भी डेट डिसाइड करेंगे उसके बाद
कोशिश है कि 1 से 2 दिन के अंदर उनका पैसा वापस आ जाए, यानी कि जो भी ड्रॉ की डेट होगी, ड्रॉ होते ही 1 से 2 दिन के अंदर उनका पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप 3 से 4 दिन आप मान के चलिए, 3 से 4 दिन के अंदर हम उनका पैसा उनके अकाउंट में डलवा देंगे। हमने बैंक से बात कर रखी है, बैंक्स को हमने सेंसिटाइज कर दिया है कि वो अपनी तैयारी करके रखें। अगला क्वेश्चन उनसे ये किया गया कि अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों का एग्जिस्टिंग ड्रॉ में फ्लैट निकला है, अगर वो कोर्ट में स्टे ले लेते हैं और इस ड्रॉ को कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि आपने डेट दे दी और पोर्टल पे उसको ओपन कर दिया, और जो लोग विड्रॉ कर लेंगे उन लोगों का क्या होगा अगर वो स्टे ले लिया जाता है तो मैडम ने बोला कि उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके होंगे। जो विड्रॉ कर लेगा उनका पैसा हम रिफंड उनके अकाउंट में डाल देंगे। अगला क्वेश्चन श्रीमती रेणुका जी से जो पूछा गया वो ये था कि अगर एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स ड्रॉ की डेट डिसाइड होने से पहले स्टे ले लेते हैं, तब आप कैसे ऑनलाइन करोगे इस ड्रॉ सिस्टम को पोर्टल के ऊपर, और विड्रॉ का ऑप्शन तो फिर आ ही नहीं सकता है। तो उन्होंने बोला कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा, जैसे कि एक टेंटेटिव डेट हम दे देंगे पोर्टल पे, और टेंटेटिव डेट के साथ साथ विड्रॉ का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जब जैसे ही विड्रॉ हो जाएगा वो विड्रॉ ऑप्शन हटा लिया जाएगा। वो ड्रॉ जब तक ये डिसीजन नहीं आता है तब तक होल्ड कर दिया जाएगा। बाकी जो विड्रॉ कर लेंगे उनका पैसा अकाउंट में डलवा दिया जाएगा। अब आती है मुद्दे की बात कि ये केस पिछले 6 महीने से चल रहा है, ये आंख मिचौली इस एस्टर एवेन्यू पे। ये केस फाइनली कब क्लोज होगा और कब आप क्लोज करने वाले हैं इसको? मैडम ने बताया कि मेरा पूरा इस पे ध्यान है और मैं भी बहुत परेशान हो चुकी हूँ, डिपार्टमेंट पूरा परेशान हो गया है और आप लोग भी परेशान हैं, हम जानते हैं इस बात को। मेरी पूरी कोशिश है 99% अगले ही हफ्ते एंड तक हम इसको रीड्रॉ की डेट को डिसाइड कर देंगे और पोर्टल पर उसको ऑनलाइन कर देंगे। अब जो लास्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि जो एग्जिस्टिंग ड्रॉ में जिन लोगों का नाम निकला है उन लोगों ने बिल्डर के पास लगभग 20% का पैसा जमा कर चुके हैं, जो कि बिल्डर ने डिमांड नोट उनको भेजा था। तो उनका पैसा का क्या होगा और कैसे उनको रिटर्न मिलेगा? मैडम ने बताया कि बिल्डर से उनकी बात हो चुकी है और कुछ एक लोगों को पैसा रिफ़ंड हो भी चुका है और बाकियों को रिफ़ंड होना स्टार्ट हो गया है। जब उनसे पूछा गया कि उनके इंटरेस्ट समेत उनको वापस मिलेगा या कैसे मिलेगा, तो वो प्रॉपर जवाब नहीं दे पाई। उसके लिए अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो गाइज़, ये है आज का अपडेट। एफर्ट को करने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि सबके भले में अपना भला और आप लोगों से जुड़ने का मेरा मकसद है। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा पॉजिटिव एफर्ट है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और बाकी लोगों तक शेयर कर देना ताकि सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और लास्ट में आपको ये बता देता हूं मैं कि जो विड्रॉ का ऑप्शन आएगा वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है, सिर्फ 2 या 3 या मैक्सिमम 4 दिन तक वो ऑप्शन रहेगा, जिससे कि लोग अपना विड्रॉ जल्द से जल्द कर सकें और ये रीड्रॉ जल्द से जल्द हो सके। इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि लोग अलर्ट रहें। बाकी मैं वीडियो बना ही दूंगा जब विड्रॉ का ऑप्शन अपडेटेड हुआ।